भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्यां भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत पुराण स्कंदे अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 20। श्लोक संख्या नंबर 20। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमल आत्मनां भक्ति योग विधानर्थं कथं पश्यन्ति स्त्रिया शब्दार्थ तथा इसके अतिरिक्त परमहंसानां उन्नत अध्यात्मवादियों का, उन्नत शुद्ध भक्तों का, मुनि नाम महान चिंतकों या विचारकों का, अमर आत्मा नाम आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम, भक्ति योग भक्ति का विज्ञान विधान अर्थम संपन्न करने के लिए कथम कैसे पश्येन देख सकती हैं ही निश्चित ही स्त्रियां। हिंदी अनुवाद। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? बोलेगा, आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? तात्पर्य गुरु श्री प्रकाश द्वारा
सरल स्पष्ट ज्ञान से पढ़ने और सुनने की आवश्यकता है। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व में बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य लोग भले वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों ना रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, इसलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की ये सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य वंदे श्री गुरु श्री तत्पदं श्री गुरु वैष्णव श्री रूपं साद्वैतं साधुतं राधा कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे राम श्री श्री गंगाधर भागवत जगद्गुरु श्रीमद् तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमर आत्मा भक्ति योग विधान कथम पश्चिम। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हित में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। जो उन्नत किस्म के भक्त हैं, मुनि हैं, ऋषि है, संत है, महात्मा, वो भी भगवान को जान नहीं पाते हैं, वो भी नहीं जान पाते। लेकिन वो कैसे जान पाते हैं? भगवान की उनको कृपा। जब भगवान उनको कृपा करते हैं, उनके हृदय में उनको ज्ञान देते हैं, उनके हृदय में अवतरित होते हैं, मतलब उनको अंदर बैठे, भगवान अंदर बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु और अंदर बैठे उनके ऊपर जब कृपा करते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, तो उस समय पाते हैं कि भगवान क्या है और ये ज्ञान वैराग्य सब क्या है। तो करिए
वो लोग इतने उन्नत किस्म के लोग हैं, ऋषि मुनि, अध्यात्म में उन्नत, वो जो लोग हैं वो नहीं समझ पाते स्त्रियों को। हमको स्त्रियां अल्पबुद्धि बोला जाता है, कैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अल्पबुद्धि, स्त्रियों की बुद्धि कम होती है। तो हमारे को कैसे समझ में आए ये बात यहाँ पर। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि स्त्रियां सामान्य रूप से दासियों की भांति चिंतन भी नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत पर तुरंत विश्वास करते। ये औरत के अंदर गुण होता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जितने भी सत्संग वगैरह होते हैं उनमें स्त्रियां ज्यादा होती हैं पुरुष कम। श्रील प्रभुपाद जी अपने बैठे थे मंदिर में, तो उनकी गोविंद दास जी उनकी शिष्या वो प्रभुपाद जी के पास आई, बड़ा भगवान सा समूह बना हुआ उसका, से रोने को तैयार, बस रोते। तो बड़े पूछे क्या बात है, बोली दूसरे शिष्यों का नाम है, पुरुष शिष्य थे, उनका नाम, आप तो स्त्रियां हैं, आपको क्या समझ आएगा, चिड़ाना जैसे बोलते हैं, इसमें बुद्धि कम होती है तो समझ नहीं आती। तो क्या हम वास्तव में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? तो प्रकार से सवाल हमारे को भगवत प्राप्ति नहीं होगी क्या? तो शिला प्रहार नहीं होगी। ओ जो रोने वाली स्थिति थी तो उस रुआंसी स्थिति जो तो रो पड़ी नहीं होगी। अगर ऐसे बर्ताव करोगे तो नहीं होगी। बर्ताव करने से आकाश प्रभा जी को पूछिए, जब तक आप अपने आप को स्त्री मानकर चलोगे, मैं स्त्री, तो उन्नति नहीं कर। जब अपने आप को भगवान का अंश मान के चलोगे, मैं तो भगवान का अंश हूं, तो तुरंत उन्नति। स्त्री मान के नहीं कि मैं स्त्री हूं, मेरी उन्नति नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने आप को भगवान का अंश मान के चलो, फिर तुरंत आप नहीं हो। माँ में मनुष्य जीव लोके जीव का स्नान। इस जीव जो संसार में जो जीव आया हुआ है, पुरुष है, स्त्री है, कोई भगवान के अंश है। हम सब माँ में वंश, अपने आप को भगवान का अंश मान के चलो तो उन्नति बड़ी जाती है। और यही मान के लोग हम तो स्त्री हैं, हमारा तो प्रयास नहीं। और ये बात है भी सत्य है। हम अपने को पुरुष बोलते हैं, हम भी पुरुष नहीं होते। हम बोलते हैं भोक्तारम जगह तब शाम, भोक्ता पुरुष एक ही है। हम सब स्त्रियां हैं, वो हमारे को भोग रहा है। कहने को पुरुष है, मायावी है। अभी पुरुष क्या है, चोला पहना हुआ, पता नहीं अगले जन्म में स्त्री में, इस जन्म में स्त्री है, अगले जन्म में पुरुष। वो भोक्ता, वो परम पुरुष वही है, एकमात्र परम पुरुष। हम उसके अंश हैं। जब ये स्थिति हमारे अंदर क्लियर हो जाएगी तो उन्नति बड़ी तेजी से आएगी। प्रभुपाद जी की एक लंदन में एक मीटिंग थी, कॉन्वे हॉल में। ध्यान से समझिएगा इसको। तो
वहां भाई ने बोला कि किसी के पास कोई सवाल पूछना चाहता हूं। तो एक स्त्री ने हाथ उठा दिया और पूछने लगी कि आप भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं? तो भगवान है या प्रेम है? लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो भगवान कृष्ण भगवान है या प्रेम है? तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि बिना प्रेम के भगवान कृष्ण हो ही नहीं सकते। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रही। तो मुझे बताइए कि कृष्ण प्रेम है या कृष्ण भगवान है? मेरे फिर सवाल। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, वास्तविक स्थिति यही है कि भगवान कृष्ण प्रेम है। और कृष्ण का वास्तविक अर्थ क्या है? सर्वाकर्षक, वो सबको कर्षित करता है। तो स्त्रियां भी कर्षित होती हैं, पुरुष भी कर्षित होते हैं। और जो आकर्षित करने की शक्ति रखता है उसी से प्रेम किया जा सकता है। जो आपको आकर्षित नहीं कर सकता उसे प्रेम कर सकता। तो तब तो हम भी भगवान के अंश हैं, मनुष्य भी भगवान का अंश है, हम भी प्रेम। तो बिल्कुल आप भी प्रेम, मानव भी प्रेम है, कृष्ण भी प्रेम है। लेकिन जब हमारी स्थिति क्या है, आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण आपसे प्रेम करना चाहते हैं। आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण आपसे प्रेम करना चाहते हैं। और ये प्रेम का आदान प्रदान है। कृष्ण से प्रेम करने के स्थान पर अगर आप किसी अन्य से प्रेम करते हैं, कृष्ण की बजाय आप किसी अन्य से प्रेम करते हैं, तो समस्या खड़ी होती है। आपकी कठिनाई बस यही है, आप भी प्रेम है, कृष्ण भी प्रेम है, लेकिन ये प्रेम आप में और कृष्ण में नहीं होके इस संसार में किसी से प्रेम करना चाहते हैं, जो सही आदान प्रदान नहीं हो रहा। प्रेम से आदान प्रदान होगा, कोई बात नहीं। और इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम के नाम पर स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए प्रेम सिरे नहीं चढ़ता। और यह हम अक्सर अपने ह्यूमन लाइफ में भी देख रहे हैं। यहाँ का जो प्रेम है एक स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है। हम पत्नी को तब तक अच्छी लगती है जब वो आज्ञाकारी है, समस्या खड़ी हुई चल और मिल जाएगी। संतान भी तभी अच्छी लगती है, भले कितना प्रेम का दावे क्यों नहीं करे संतान से, जब तक वो आपका आज्ञाकारी। तो ये संसार में प्रेम नहीं है। प्रेम जो है वो भगवान कृष्ण में है और आप में भी है, लेकिन आप इस प्रेम को सही दिशा नहीं देगा। जहाँ आपको ये प्रेम को देना चाहिए वहाँ नहीं देगा, आप गलत जगह पर प्रेम देंगे। जिस दिन आपने कृष्ण को अपना प्रेम दे दिया, उस दिन आप कृष्ण प्राप्ति हो गए, उसमें कृष्ण डाउट नहीं। आज ने उसकी स्त्री से कहा। और फिर एक और स्त्री, मुझे स्त्री की मानसिकता की बात है, एक और स्त्री ने पूछा कि इसमें क्या हानि है कि मैं किसी की भी उपासना करूं, किसी की भी भक्ति करूं, मैं चाहे कृष्ण की उपासना करूं या बुद्ध की करूं या शिव की करूं या दुर्गा की करूं, इसमें हानि क्या है? मेरे को भक्ति करनी है, मैं किसी की भी भक्ति करूं तो इसमें हानि क्या है? तो प्रभुपाद ने बोला, यदि आप शिव की उपासना करेंगे
तो आप शिव को प्राप्त करेंगे। अगर आप दुर्गा की उपासना करेंगे तो आप दुर्गा को प्राप्त करेंगे, और अगर आप कृष्ण की उपासना करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त। और कृष्ण को प्राप्ति, कृष्ण की प्राप्ति करने का मतलब है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे, और ये छूटने का जो प्रावधान है आपका 84,000 योनि से छूटने का, वो सिर्फ कृष्ण को प्रेम करने से, कृष्ण की भक्ति करने से वो आपको प्राप्त हो। और तो महिला जो इंडियन थी, इंग्लैंड में थी, इंडियन थी, बोली मेरे को ये फौज में हानि क्या है, मेरे को ये आपकी बात समझ में नहीं आ रही, यानी वो समझना नहीं चाहती। भाई सिंपल बात बोली गई कि शिव की उपासना करेंगे तो शिव को प्राप्त करेंगे, कृष्ण की उपासना करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। और भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में, जानती माँ मेरी भक्ति करोगे तो मेरे को प्राप्त करोगे, संसार ही चक्कर से छूट जाओ। तो आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तो वो कहेंगे मेरे को ये बताइए कि मेरा विचार है, फिर वो स्त्री ने जोर डाला, मेरा विचार है इसमें कोई हानि नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो बड़े प्रैक्टिकल उसको कि आप अगर टिकट भारत की लेते हैं तो आप उस टिकट से अमेरिका नहीं पहुंच जाओगे, भारत ही पहुंचोगे। आप टिकट भारत के, अब यहाँ से आपने दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के लिए आपने टिकट लिया और आप कहो कि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊँ इस ट्रेन टिकट से, तो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? तो बड़े प्रेम भाव से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो इससे कि भाई ये बात नहीं है, और बात यही है। और ये बात भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यास्ति देवव्रता देवान के फल भूतानी जानती को तेजा क्रांति कि देवी देवता की भक्ति करोगे तो आपको अगला जन्म उसी देवी देवता के लोक में होगा। तो अगर आप शिव की उपासना करेंगे तो आपको जो अगला जन्म है वो शिव लोक में लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उस शिव की उपासना करने से आप वैकुंठ धाम की प्राप्ति न कर सकते। और इतना समझा दिया प्रभुपाद जी ने उस स्त्री को, तो फिर नहीं मेरा कहना ये है, फिर उन्हें ऐसे मेरा कहना, आपके कहने का कोई मीनिंग नहीं, आप क्या कहती हैं हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हर व्यक्ति ये कहता मेरा मानना ये है, आपके मानने का कोई महत्व नहीं है इस संसार। महत्व इस बात का कि भगवान क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, और आपको रास्ते दिखाने वाला कौन क्या कहते हैं, महत्व इस बात का है। आप भगवद गीता के इस वर्णन को क्यों नहीं समझते? यदि आप शिव और अन्य देवताओं की उपासना करेंगे तो आप उसे पाएंगे, यदि आप कृष्ण की उपासना करेंगे तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे। वो इस प्रभुपाद जी ने ध्यान लिखे कि उस स्त्री ने इतनी लंबी बहस करनी शुरू कर दिया और फिर आगे जो आगे आप क्या समझते हैं, शिव एक देवता है तो भगवान नहीं है? तो प्रभुपाद जी बोले हाँ शिव एक देवता है। प्रभुपाद जी बोले किंतु भगवान कृष्ण तो कहते हैं, वो तभी बोलिए भगवान कृष्ण तो कहते हैं जिनको कोई अंतर नहीं आता कि उपासना कैसे करते हैं, इसे कोई अंतर नहीं पता कि आप भक्ति कैसे करते हैं। सभी साधनों का लक्ष्य एक है और आप उसी एक लक्ष्य पर पहुंचो, तुम जो भी मर्जी मार्ग बना लो, आपको अंततः तुम मेरे पास आओगे। अब प्रभुपाद जी को थोड़ा सा लगी स्त्री समझना नहीं चाहती, आप समझने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? प्रभुपाद जी फिर बड़े विनीत भाव से मान लीजिए आपको एक मकान की 42वीं मंजिल पर जाना है,
वहाँ पर उसमें 70-80 मंजिल की इमारतें थी। ये 1965 की बातें हैं। हमारे तो यहाँ अब बननी शुरू हुई है 70 मंजिल की, वो भी यहाँ नहीं है, बॉम्बे में ही है या है, दिल्ली में नहीं है। 70 मंजिल बिल्डिंग दिल्ली में नहीं, शायद गुड़गांव में बनी हो, मेरे को पता नहीं। आप सुनने की कोशिश करेंगे, अगर आपने 42वीं मंजिल पर जाना है और एक के बाद एक चलती जा रही मंजिल और आपका गंतव्य 42वीं मंजिल है, लेकिन कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप नहीं कह सकते कि मैं अपनी 42वीं मंजिल पर पहुंच गई। कुछ सीढ़ियां चढ़ी, मैं तो ये आगे 42वीं मंजिल, वो 42वीं मंजिल नहीं है। मार्ग एक है, ठीक है, भक्ति का मार्ग है, शिव की उपासना, शिव की भक्ति कर, भक्ति इसरो के भक्ति का मार्ग है, लेकिन आपको अपने चरम गंतव्य पर पहुंचना है। आपका लक्ष्य, आपको ये मालूम है कि आपका अंतिम गंतव्य है क्या, आपका लक्ष्य क्या है। आप तो ये 42 ये नहीं, क्या ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपना अंतिम गंतव्य पता होना चाहिए। भगवान बोलते हैं अंत काले च मामयस्मान् अक्लेवंजो प्रजाति समय, सदाशिला नवनी के चक्कर से छूट जाए, मेरे को प्राप्त करे। तो आप कोई भी रास्ता, जैसे आप बोलती हैं, त्याग करने से आप अपने अंतिम गंतव्य आपको मालूम नहीं है। जीवन का अंतिम गंतव्य है, इसलिए आप पहले ही मालूम करो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन का अंतिम गंतव्य क्या है। और उस स्थिति की समझ में अभी भी बात नहीं है। अब इसे क्या कहते हैं, ये कुंती महारानी की बात कि फिर हम स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। जब बड़े बड़े संत महात्मा, उनके ऊपर आपकी कृपा होती तो वो आपको समझ पाते हैं। तो फिर हमारी विसाती क्या, हम तो स्त्रियां हैं। तो वैसे स्त्री को क्या, स्त्री का लिटरेरी मीनिंग क्या है, विस्तार। स्त्री आ गई आपके जीवन में, आपके जीवन का विस्तार होना शुरू हो जाता है। पहले घर चाहिए, संतान आई, घर को बड़ा करना है, बहू आई, भाई विस्तार होना है। आपको इस संसार के चक्कर में विस्तारित करते, इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन शास्त्र के बोलते हैं कि अगर संभव हो सके, अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल गई, बचपन से ब्रह्मचर्य में आपको ट्रेनिंग मिल गई, तो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास, गृहस्थ वानप्रस्थ चलेगा नहीं, उलझने वाली बात मिलेगी आपकी इसमें। तो निकलने का क्या, स्त्रियों के लिए नहीं बोला गया, पुरुषों के लिए। और यही एक अन्य एक वृत्तांत आता है, बहुत सुंदर वृत्तांत आता है। भगवान के भक्तों की जब कृपा होती है। श्रीला प्रभुपाद जी 1970 में यूएसए से यहाँ आए और अमृतसर में 10 दिन का एक क्या उसे बोलते हैं, सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन किया गया। तो प्रभुपाद जी का बड़ा नाम हो गया था उस समय पर। लोग बोलते या ये प्रभुपाद जी स्वामी जी आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी को भी बुलाया गया। तो प्रभुपाद जी वहाँ पर गए, 10 दिन का सम्मेलन था, जगह जगह उनका स्वागत हुआ। लोग शाम को जब सम्मेलन करना अपने घर में बुलाना चाहते, लोग जब जाते प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ, तो इंग्लिश रोटी के उस समय के सारे
तो जिस दिन सम्मेलन समाप्त हुआ तो उस दिन इनकी वापसी की टिकट है अमृतसर से बॉम्बे, अमृतसर से बॉम्बे की टिकट थी। तो ये स्टेशन पर गाड़ी खड़ी थी। आप पुराने लोग आपको मालूम होगा कि पहले वो धुएं वाला इंजन हुआ करता है जी, कोयले से चलती थी। तो पप्पा जी का जो डिब्बा था वो बिल्कुल इंजन के साथ आता था और फर्स्ट क्लास का वो डिब्बा था, इंजन के बिल्कुल साथ था, पहला ही डिब्बा था। और उसके पीछे जो इनके शिष्य थे उनके डिब्बे, उनकी मध्यम क्लास की टिकट थी तो उनके डिब्बे 5, 4, 6 डब्बे छोटे पीछे का डिब्बा। तो प्रभुपाद जी अपनी डिब्बे में कंपार्टमेंट में आके बैठ के, फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था, एसी कंपार्टमेंट था। तो ऐसी उनकी एक शिष्य थी, यमुना देवी दास। यमुना देवी दास भी उन्होंने 2 साल पहले शुरू किया, 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले छोड़ा। तो यमुना देवी दास की शिष्या थी। वो उसके मन में आया कि स्वामी जी तो सबसे पहले डिब्बे पे बैठे हैं, तो एक बार मैं पूछाऊँ उनको कुछ चाहिए तो नहीं, किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं, और बैठे। स्त्रियों का स्वभाव होता है ना सेवा का, तो गुरु है, तो गुरु की सेवा, तो स्त्री का स्वभाव है सेवा करना। तो तुरंत अपने डिब्बे से निकली, उसके साथ एक और उसकी शिष्या पाजी की कौशल्या देवी दास की, दोनों भागती भागती 6 डब्बे का पार करके पाजी के डब्बे में गई। पाजी आराम से बैठे होते थे। स्वामी जी आपको कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? फिर एक हाँ, कुछ गरम गरम खाने को मिल जाए तो बढ़िया है। यमुना देवी दासी से तो भाई क्या लेना, क्या खाना चाहो? टिफिन मेरा था क्योंकि बाहर भी तो उन्होंने खा ली बाजी, तो टिफिन मेरा बोले अगर चावल मिल जाए थोड़े सब्जी के साथ तो ठीक रहेगा। तो यमुना देवी दासी तुरंत अपने कंपार्टमेंट में गई, भागी, ट्रेन चलने का समय हो रहा था। तो जब पहुंची तो देखे डब्बे पे खोले, उन्होंने टिफिन खोले तो उसमें चावल थे। अब चूंकि प्रभुपाद जी तो बंगाली थे, बंगाल में चावल तो सोच में पड़ गई क्या करें। लेकिन आज गुरु ने कुछ मांगा मुझे से, और मैं क्या कहूँ, कोई आके कहता चावल, तो उसे अच्छा नहीं लगा। देखिए 1967 में शायद वो जुड़ी थी, 2-3 साल की शिष्या, उनका भाव देखने वाला, उस स्त्री का भाव है। मैं क्या ऐसा को बोलूँ कि कुछ मिलने से तो मेरे पास चावल नहीं है। तो तुरंत गाड़ी से अपने कंपार्टमेंट से उतरी और सीधा पेंट्री होता है ना, पेंट्री शॉप, ट्रेन में एक डिब्बा होता है, अंदर घुस गई। अब दोनों तो फॉरनर थी, विदेशी थी, यूएसए की थी। तो उन्होंने देखा कि दो, अब जो यमुना देवी दासी अकेली थी, भाग भी थी वो पेंट्री पार्लियामेंट में, और देखा कि 2 काली कमीज डाले, नीली निक्कर डाले, अंदर किचन में काम कर रहे हैं। तो उसने अपनी भाषा में उनको समझाने का प्रयास किया, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो ये टूटी फूटी भाषा में आपको समझा कर कि मेरे गुरु जी को चावल चाहिए और मेरे को आप चावल यहाँ पकाने की अनुमति देते, यानी कि आप पका दो, मैं किचन संभालूंगी। मैं तो उन्होंने बोले चल बाहर चलो, बाहर चलो, है नहीं ऐसे कुछ नहीं है, चावल नहीं है हमारे पास।
चलो उनको बाहर करके अब वो सोच में पड़ेगी क्या करो। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। उस डब्बे से निकली पेंट्री कंपार्टमेंट से तो सीधा लास्ट जो टीटी होता है ना डंडी उसके पास। तो पहले एक छोटा सा डिब्बा होता था, अभी नहीं होता है। पहले एक टीटी के लिए ना छोटा सा, वो आपने वो देखा होगा फिल्मों में आजकल जब भी नहीं आती उस तरह। तो एक छोटा डिब्बे में किसी टीटी बैठा होता था डंडी डुंडी जैसे, सीधा उसके पास कि ऐसे भाई मेरे गुरु जी को चारों खाने और आप इधर पेंटिंग को बोलो कि चावल। तो उसने भी एकदम शुरू नीचे गाड़ी चल पड़ी। उन्हें बोला अगर एलोन नहीं किया तो मैं क्या गाड़ी से ये भक्ति गुरु की सेवा के साथ भगवान से बढ़कर कि मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी फिर मत कूदना। उसी समय उसने उस लड़की का वो भाव देखा, मुश्किल से 22-23 साल यमुना देवी तो वो लगा कि ये वास्तव में कूद जाएगी। ठीक है मैं करता हूँ तेरे सलाह। और गाड़ी आई तो चीटी ने और उसको लड़की को लेके यमुना देवी दासी को पेंट्री हाउस में जाके उसने उनको टिकट दिया कि ये लड़की को आप चावल बनाने दीजिए। उसके वो मैनेजर को बुलाया पेंट्री भाई ये लड़की को चावल बनाना चाहती है, तो ये अपने हाथ से बनाते। बोला कि मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। तो उसने वहां जितने भी बर्तन पड़े देखे, बहुत गंदे बर्तन। ऐसे ही होता है होटलों में आप जाओ तो देखिए बड़ा बुरा हाल होता है। उन्होंने एक पतीला उठाया, एल्यूमिनियम का तवा पड़ा हुआ, और पतीले को उठा के अच्छे घिस के उसको साफ किया। पानी लिया, उसे चावल लिए, मिर्च लिया, काली मिर्च लिया, नींबू दिया उसने भी, और एक लेमन राइस कि प्रभा जी की पसंद है हमारे को। और चावल तैयार करके अब वो जो पेंट्री रोड से सीधा फर्स्ट क्लास तक उसका अंदर से उसका रास्ता, तो अंदर ही अंदर सीधा शिव भगवान के पास गाड़ी चल पड़ी। उसने बोल दिया था गाड़ी, तो गाड़ी चल रही थी और सीधा अंदर पहुंच गई। वो भूल भी गई कि मैंने चावल मांगे, वो भूल गए कि मैंने चावल भी मांगे हुए हैं। और प्रभा के सिराने जाके खड़ी हो गई। अभी प्रभा जी उठेंगे तो मैं चावल, प्रभा जी तत्काल उठ गए और देखा भाई चावल लेके आए। और प्रभा जी ने चावल बड़े स्वाद के साथ, प्रेम के साथ चावल, ये भी एक स्त्री है, ये भी एक स्त्री है। तो मुझे पढ़ा दिया गया उस स्त्री को कि तुम स्त्री नहीं हो, अपने अंदर स्त्री का प्रभाव नहीं। भक्ति में आगे तो मैं तो भगवान की अंश हूं।
कैसे हो जाएंगे? और वो मतलब 10 दिन वहां पर रहे वो अमृतसर में पप्पा जी के साथ। लेकिन पप्पा जी का संग नसीब नहीं हो रहा था, वो भी इतना बिजी थे। पप्पा जी प्रवचन हो रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, तो पप्पा से बात नहीं होती। तो अब पप्पा जी के साथ थे और अब सोचो मैं पप्पा जी के चरणों पे बैठ गया, बाकी सब। तो जब गाड़ी दिल्ली पहुंची, बॉम्बे जाना था, गाड़ी दिल्ली पहुंची, एक व्यक्ति पप्पा जी के कंपार्टमेंट में, पप्पा जी को प्रणाम किया। प्रणाम करने का पप्पा जी को एक लेटर दिखाई जो पप्पा जी ने लिखी। पप्पा जी उस व्यक्ति को जानते नहीं थे, लेकिन उसे पत्र व्यवहार होता था, तो दिल्ली का रहने था। उसने पप्पा जी को कई बार कहा था कि आप कभी दिल्ली भी आइए, तो पप्पा जी तब तक दिल्ली नहीं गए थे, मतलब अमेरिका के आने से बाद। ऐसे पहले तो दिल्ली में रहते थे, तो उनकी इच्छा थी कि पप्पा जी दिल्ली में आए, अपने शिष्य के जहाँ भी उनका प्रोग्राम हो, प्रवचन हो। तो पप्पा जी से बोलने लगे, मेरा प्रार्थना है आज आप यही उतरिए। टिकट उनका बॉम्बे तक का था। तो पप्पा जी ने तुरंत अपने शिष्यों को बुलाया। गुरुदास एक शिष्य थे, और थे मुकुंद दास, उनको बुलाया और पप्पा जी बोलने लगे, भाई ये व्यक्ति हमारे को आमंत्रित कर रहे हैं कि दिल्ली के प्रोग्राम के लिए कहा, तो मेरे को तो बॉम्बे जाना बड़ा जरूरी है, आप लोग उतर दें। बाकी आपके बिना हाँ अब काम कीजिए, प्रचार कीजिए। तो यमुना देवी दासी को बोले गए, आप भी नहीं। लेकिन उसने बोला, स्वामी ने आपको छोड़ के जाना नहीं चाहती, लेकिन अक्षरों की आप आदेश दे रहे थे, क्या उतर जाओ। तो मैं इसलिए एक बार मुख से कुछ निकल गया, गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते दे कर जाए, और न करें मने आशा, और कोई आशा कोई उम्मीद नहीं। पर आप गुरु कुछ बोले तो उसके ऊपर अमल करो, ये शिष्य का सबसे पहला। तो वो वहीं उतर गए भारी मन से। पप्पा जी ने दिल्ली छिपी बड़ा मंदिर है, छिपी बड़ा चांदी चौक के साथ होता है, राधा कृष्ण का मंदिर, जहाँ पर पप्पा जी रहा करते थे। और उस मंदिर को बहुत बड़ा इस कोरोना ने बना दिया, आपने कंट्रोल में लेके, और तो देखने वाला मंदिर है। तो पप्पा जी वहाँ रहे, हम उनके शिष्य, जहाँ जहाँ पप्पा जी के वहाँ बड़ा बड़ा। तो पप्पा जी के पास एक स्त्री आई, छिपी बड़ा बोलने लगी, स्वामी जी मैंने आपका एक प्रवचन सुना था, आपके प्रवचन सुनने के बाद मैंने ये तय किया था कि जीवन में अगर मैं गुरु धारण करूँ तो आपको करूँ, तो मैं आपको गुरु धारण करना चाहता। दिल्ली में शायद वो पहली एक स्त्री थी जिसको शिला प्रभुपाद ने अपने हाथों से दीक्षा दी। देशों में तो बहुत स्त्रियों को लिया दीक्षा, दिल्ली में हुई, जिसका नाम मुकुंद देवी दासी बाल, स्वर्ण किसी स्त्री को भारत में दीक्षा दी। तो ये पप्पा जी का जो दृष्टिकोण था एकदम क्रिस्टल क्लियर, उन्नति करनी है तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि पुरुष है या स्त्री। आपने उन्नति करनी है तो पप्पा जी पूछा गया, तब गोविंद देवी दासी ने पूछा, तब यूएसए से पप्पा जी आए यहाँ पर इलाज कराने के लिए, हार्ट अटैक हुआ तो फिर मेरे को ये डॉक्टरों का इलाज में नहीं पता, मैं तो भारत जाऊँगा, सिंपली मसाज करने से मैं
भारत आए तो चलने से पहले जितनी भी वो स्त्रियां थी बड़ी रोने वाली उनकी स्थिति हो गई। हम अपने बीच में आपको कैसे महसूस कर पाए कि जब भाई पहुंचे थे तो एक साल में अभी बड़ी थोड़ी देर के शिष्य थी वो, तो पापा जी ने उनको बोला कि आप जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे अपनी माला में, तो समझ लेना कि आपका गुरु आपके पास बैठा है, आपका गुरु आपके साथ है। आप जब भी जाप करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, तो इस बात से उन स्त्रियों को बड़ा लग गया, पानी चले गए, जल्दी आगे गया वापस उनके पास। लेकिन कैसे अपने शिष्य को भगवान को गुरु का प्यार करता है। भगवान कृष्ण बोलते भगवद गीता में, माँ में शब्द एकमात्र मेरी शब्द, तो गुरु क्या कहता है, एकमात्र कृष्ण की शब्द, ये नहीं कहता मेरी शब्द। गुरु कभी नहीं बोलेगा मेरी शब्द में है। एकमात्र गुरु आपको रास्ता बताता है कि कृष्णा की शरण में जाना कैसे। तो प्रभु जब भी आप जाप करेंगे मैं आपके साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन, कुछ बात? शेर भगवान की आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगली क्लास कल सुबह 6 बजे के साथ बैठाएं।